हमारे हस्बैंड 2 साल से बहुत परेशान रहते हैं। हस्बैंड के पति? हाँ, वही पति जी परेशान रहते हैं। बढ़िया काहे? से ना खाना पीना खाते ना सोते हैं, रात में सोते भी नहीं है बढ़िया से। तो पूरी रात दिन जागते हैं? दिन में तो नौकरी करके आते हैं, रात में जैसे 2 घंटा सोए, 2 घंटा सोने के बाद फिर 4 घंटा जगे रह गए, परेशान हो गए। कुछ क्यों? सपने भी देखते हैं, कहते बस घबराहट होती है। किससे घबरा रहे हैं? बस परेशान होते हैं अपने आप। अब सोचते बहुत हैं गुरुजी। कहाँ हैं? अभी बुला रही हूँ गुरुजी। लाओ लाओ जब तक इनका करा हाँ ना, इनका करा दें जब तक। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, मैं गाजियाबाद से आता हूँ और हर महीना आता हूँ आपके दर्शन के लिए, बट आपका दर्शन हो नहीं पाता है। आप कहीं कथा बात नहीं कहीं होते हैं। लेकिन गुरुजी, आपसे गुरु दीक्षा लिए हुए आज 3 साल हो गए हैं और मैं आपको जो है बहुत बहुत एक थैंक्स बोलना चाहता हूँ। गुरु दीक्षा नहीं वो लिया था, उसके पहले मुझसे बहुत बड़े बड़े पाप और अपराध हो गए थे और मेरे ऊपर 5-6 केस भी थे। लेकिन जब से आपसे गुरु दीक्षा लेने के बाद मैं सारा केस जीत गया हूँ। 7 केस थे, 7 केस में जीत गया हूँ, छोटे मोटे। और आपकी इतनी बड़ी कृपा है कि 3 साल के अंदर मैं कहाँ था, क्या पहुँच गया हूँ, वो मैं आपके सामने शेयर नहीं कर सकता हूँ। लेकिन आपका आशीर्वाद जिस हिसाब से आपके शिष्य को जो है लग रहा है और मैं देख रहा हूँ कि आपके वचन से और आपके वाणी से लोग इतने प्रभावित हैं। गांव में, हमारा गांव लखनऊ पड़ता है और मैं प्रेजेंट टाइम स्टेट बैंक में काम करता हूँ और यहाँ पर भी देखता हूँ आपके वाणी से हमारे जो नवयुवक हैं, स्टाफ हैं, बच्चे हैं, काफ़ी प्रभावित हैं। और नशा मुक्त केंद्र लोग ढूंढते हैं, हम तो ये बोलते हैं नशा मुक्त केंद्र ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हमारे प्यारे सदगुरु के भगवान के पास गौरी गोपाल आश्रम आ जाएं 1 हफ्ता, मैं वचन देता हूं कि वो नशा मुक्त केंद्र खुल जाए। बिल्कुल सही है, सही है ये। भगवान सुखी रखें आपको, खूब तरक्की करिए, खूब प्रसन्न रहिए। राधे 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 गुरुजी। क्या नाम है आपका? मोहन भारती है गुरुजी। सोते क्यों नहीं हो? नहीं, थोड़ी घर के परेशानी चिंता के लेकर वही सोते हैं, लेकिन थोड़ा कम नींद आता है, इसी अरे कारण चिंता किस बात की, काय की चिंता बताओ? बस थोड़ा बच्चे के लेकर और परिवार के लेकर बस। और बच्चे कितने हैं? 2 बेटे हैं गुरुजी। तो उनकी काय की चिंता करना है? बस ऐसे ही थोड़ा पढ़ाई लिखाई में कमजोर है थोड़ा। अरे पढ़ लिख जाएंगे, हर व्यक्ति अपना देखो कर्म करना चाहिए, बात सही है, पर हर व्यक्ति अपना भाग्य लेके आता है। जी जी, इसलिए बच्चे अपना भाग्य का कमाएंगे, खाएंगे, पढ़ाओ लिखाओ आप, अच्छा है। टेंशन लेने का नहीं, काम करो, बस मस्त बिंदास जीवन जियो। जी गुरुजी। तो अब टेंशन नहीं लोगे ना? नहीं, आप बोल दिए। कथाएं सुना करो, कथा सुनते हैं और गुरुजी। ये मत सोचो कि तुम बच्चों को पाल रहे हो, तुम बच्चों को पढ़ाओगे लिखाओगे। अरे जिस परमात्मा ने ये बच्चे दिए हैं वही उनके भाग्य बना के भेजा होगा, वही करेगा। गुरुजी। तुम कौन होते हो कुछ करने वाले? मगर हम देख रहे हैं अपने नज़र से, जिसपे हम ज़्यादा विश्वास करते थे वही हमको धोखा देता है। कौन है वो? नाम बताओ उसका। नाम नहीं बोलेंगे महाराज जी, क्योंकि सब रिलेशन के हैं, इसलिए। तो रिलेशन वालों ने धोखा दे दिया आपको? हाँ, पति ने तो नहीं दिया ना धोखा? वो भी थोड़ा बहुत दे ही देते। पति ना दे, बाकी सब दे तो चलेगा। नहीं, पति भी थोड़ा बहुत दे चुके हैं, इसीलिए। कहाँ पति आपके? यही तो है। अभी बात करेंगे पति से। अभी आप बताओ, तो आपका किसी ने, परिवारी लोगों ने आपका विश्वास तोड़ा है? हाँ। कोई बात नहीं, इसलिए कहता हूँ विश्वास परिवार पर करना ही क्यों, करोगे तोड़ ही देंगे, इसलिए विश्वास भगवान पे। मेरे तो गिरधर गोपाल। मेरा तो है, मगर मेरे पापा का विश्वास था, अपने बहन बहनोई सब पे था, तो उन लोगों ने उनको चीट कर दिया। अच्छा। तो महाराज जी, आप कहते जो जैसा करता है उसको वैसा भोगना पड़ता है, तो जो लोग पाप करते हैं वो लोग इतना सुखी कैसे हैं? बेटा वो सुखी नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो सुखी हैं। देखो, पिछला कोई पुण्य होता है, जैसे दुर्योधन कितना पापी था ना, लेकिन पांडव लोग वनवास में थे और वो लोग राजमहल में खुशियां मना रहे थे, जबकि वो गलत थे, और पांडव लोग सही थे, फिर भी वो 12 साल का वनवास भोग रहे थे। लेकिन क्या हुआ, समय बीता और उन लोगों का जो पुण्य था, जब तक पुण्य था तो ऐश्वर्य से राजमहलों में रहे,
लेकिन जब उनने पाप किया, उसका दंड मिलना स्टार्ट हुआ तो सर्वनाश हो गया। पाप कुछ दिन के लिए मौज दिलाता है, सब दिन के लिए नहीं। इसलिए जो आज मौज कर रहे हैं और यदि पाप कर रहे हैं तो वो मौज कुछ दिन की है, स्थिर नहीं है, टिकाऊ नहीं है। बहुत जल्दी वो मौज सर्वनाश में तब्दील हो जाएगी। इसलिए जो सत्य के राह पर हैं, यदि वो वनवास में भी हैं तो कल भविष्य उन्हीं का है। राजा कौरव नहीं बने, राजा पांडव ही बने, क्योंकि सत्य के साथ थे। भला करने से भला ही होगा बेटा, बुरा नहीं हो सकता। हाँ, ईश्वर के घर थोड़ा देर है, न्याय करते हैं, देर से सब्र रखिएगा। ठीक है महाराज जी, दूसरा प्रश्न ये है कि जिस तरह से हम अपने सास ससुर का सेवा सत्कार करते हैं, जिस तरह से उनका आदर करते हैं, तो हमारे पति को भी तो हमारे माता पिता भाई बहन सबका आदर करना चाहिए। करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो आपके पति नहीं करते? कभी कभी बेचारे कर लेते हैं। तो अब कभी कभी सास मिलती होगी तो अब रोज थोड़ी सास के पास जाएं। जाना नहीं है महाराज जी, कभी कभी हाइपर होते हैं ना, सुपर हाइपर, इनका दिमाग गर्म हो जाता है, कुछ भी बोलते हैं। कोई बात नहीं। आप देखो, गुस्से में जो बोला जाता है वो सब झूठा होता है, झूठ निकलता है। इसलिए इस गुस्से की बातों को ना कैप्चर नहीं करना चाहिए, पकड़ना नहीं चाहिए कि आपने ऐसा बोल दिया। भाई वो हमने गुस्से में बोला था, हम कोई प्रसन्न चित्त, इसलिए कहते हैं क्रोध में व्यक्ति शैतान हो जाता है। आप कहाँ रह गए? अब तो आप पर क्रोध काम कर रहा है ना, क्रोध आपको दौड़ा रहा है, क्रोध आपको नचा रहा है। जैसे किसी को भूत लग जाते हैं तो वो नहीं, फिर भूत वाली हरकत, तो अब उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कोई और काम कर रहा है, कोई और नेगेटिव एनर्जी काम कर रही है। उसी तरह क्रोध भी एक नेगेटिव एनर्जी है। इसे कहते हैं आसुरी शक्तियां। जब हमारे अंदर आसुरी शक्तियां मीन्स काम क्रोध प्रवेश करता है तो फिर हम नहीं रह जाते, हम उन आसुरी शक्तियों के अधीन हो जाते हैं। जैसे राजा परीक्षित पर कलयुग जब सवार हुआ तो वो ना रह गए, उन्होंने एक संत का अपमान कर दिया, वो किया नहीं, उस आसुरी शक्ति ने उनसे करा दिया। तो अब मैं कुछ नहीं करता, लेकिन यदि आसुरी शक्तियां आ गई, नेगेटिविटी आ गई, नकारात्मक, अब कोई फांसी लगाता है, आत्महत्या करता है, तो बताओ कोई आत्महत्या कर सकता है? यदि आत्महत्या करना मजाक होता, अच्छी चीज होती, तो हम सब ना कर लेते। सही बात है। लेकिन आत्महत्या आदमी कब करता है? जब वो बिल्कुल डिप्रेस हो जाता है। आसुरी शक्तियां मीन्स नेगेटिविटी इतनी घेर लेती हैं कि उसे कोई रास्ता नहीं दिखता, वो अंधा हो जाता है। फिर उसे एक रास्ता दिखता है, अब मर जाते हैं, अब मर जाते हैं, मर जाते हैं। और वो, अब बताइए, कोई फांसी का फंदा गले में डाले और लटके, कितना मतलब भयानक है ये, कितना दर्दनाक है। कोई ऐसी थोड़ी मर जाता है। तो कोई जितने भी आत्महत्या करने वाले हैं, सुसाइड, जहर खा के आग में, अब देखो आपका जरा रोटी की भाप लग जाए तो कितना दर्द हो जाता है। लेकिन कुछ लोग मिट्टी का तेल डाल के आग लगा लेते हैं, और जब वो जलते हैं तो फिर वो भागते हैं पानी की ओर, ना मिले वो अलग विषय है, पर जान बच, दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, किसने कराया? जल गई स्त्री या पुरुष, ट्रेन के नीचे आ गए, छत से कूद गए, पानी में कूद गए इत्यादि। क्यों? किसने कराया? उनके अंदर जो आसुरी शक्तियां आ गई, जो निगेटिविटी आ गई, उन्होंने उन्हें गलत रास्ता दे दिया और वो आत्महत्या कर गए। इस संसार में जो आत्महत्या करता है अपनी मर्जी से कोई नहीं करता, उसके अंदर की नेगेटिविटी, नकारात्मकता, आसुरी शक्तियां उससे ये करा लेती हैं। यही है नकारात्मकता, नेगेटिविटी। इसलिए यदि गुस्से में कोई बात कही जाए, बुरा मानने वाली बात नहीं है, वो गुस्सा है, वो क्रोध है, वो गलत प्रभाव है। उस समय आदमी ना तो आप भी तो गुस्सा करती होंगी कभी, हाँ, तो आप भी तो उल्टा बोलती होंगी। तो क्या आप जो बोलती हैं क्या वो सही बोलती हैं? गुस्से में तो स्वाभाविक है, सब कुछ बोलता है आदमी, इसमें कोई बहुत बड़ी बातें नहीं। और इनको माइंड नहीं करना चाहिए कि पति ने ऐसा बोल दिया, पत्नी ने ऐसा बोल दिया, ये गुस्से में बोला गया बातें हैं। समझ में आई? समझ में आ गई। क्या आया? गुस्से की बात को फॉलो नहीं करना। हाँ, गुस्सा गुस्सा है, क्रोध क्रोध है। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। पति से बात कराओ, आपके पति से बात कर लें। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? राधे राधे। आर के कश्यप।
पत्नी का विश्वास काहे तोड़ते हो? एक हाथ से कभी ताली नहीं बजता है महाराज जी। चुटकी तो बजती है, चुटकी बजता है लेकिन छोटी मोटी चुटकी टाइप की गलती तो करती होगे आप। जी। चलो ताली मीन्स बड़ी गलती नहीं करते, पर चुटकी जैसी तो करते ही होगे। तो क्यों करो? पति पत्नी दोनों एक दूसरे की बात समझो और प्यार से रहो। ये जिंदगी बाग लगाने के लिए मिली है, आग मत लगाओ, ठीक है? पत्नी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी आपका विश्वास तोड़े? नहीं। तो फिर वो भी चाहती हैं कि आप भी उनका ना तोड़ें। और अपने सास ससुर जो आपकी पत्नी के माता पिता हैं, वो आपके कौन हैं? माता पिता। तो उनका भी सम्मान करना चाहिए ना। जी। पत्नी के माता पिता मीन्स मेरे माता पिता। यदि उन्हें जरूरत पड़े तो रोटी दो, जरूरत पड़े तो उनकी सेवा करो। और देखो कितना भी गुस्सा आए, कभी पत्नी के माँ बाप को गलत नहीं बोलना चाहिए कि तेरे बाप ऐसा, तेरी माँ ऐसी, तू तो ऐसी है। नहीं, गुस्सा आए तो आए, पर पत्नी के माँ बाप, यदि पत्नी के माँ बाप को आपने गलत बोला तो फिर आपके माँ बाप की सेवा वो करेगी, फिर तो क्यों करेगी ये बताओ? भाई सम्मान देखो, आप मेरा सम्मान करेंगे ना तो मैं आपका करूँगा। जी। आप मेरा अपमान करेंगे और मेरे से उम्मीद करेंगे कि मैं आपका सम्मान करूं, ये तो नहीं होता ना। नहीं। सही है? बोलो हाँ। जी। तो जो देंगे वही ना पाएंगे। जी। सही है? तो सम्मान देने से सम्मान बढ़ता है। सम्मान करना चाहिए, पत्नी का करो, पति का करो। क्योंकि हम जो बोते हैं ना बेटा, हम यदि बबूल बोएंगे ना तो फसल बबूल आएगी, आम बोएंगे तो आम आए, पेड़ बोए बबूल का तो आम कहाँ से आए? इसलिए अच्छी चीज़ें बोएंगे, अच्छा मिले। और मैं आपके माध्यम से सबको बोल रहा हूँ, हर पुरुष को, कि अपनी पत्नी के माँ बाप का सम्मान करना चाहिए। पत्नी के माँ बाप को ज़रूरत है आपकी तो पूरा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी पत्नी के माता पिता मीन्स आपके माता पिता। और पत्नियों को भी चाहिए कि पुरुष के माता पिता मीन्स अपने सास ससुर का पिता माता की तरह ख्याल रखें और एक दूसरे का सम्मान करें। रिश्ते ऐसे ही चलते हैं, यही समझदारी है रिश्ता चलाने की। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरा भाई है, ये आया है मेरे साथ। ये बहुत दारू पीता है। कहाँ है? अरे भाई खड़े हो और जाओ। टीचर है सरकारी। ये टीचर हैं? हाँ जी। खड़े हो जाओ। लेकिन इस बहुत ज्यादा करता है। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है? ओमकार यादव। सरकारी टीचर हो? जी, 7 साल हो गया। तो बच्चों को क्या पढ़ाते हो? अब सर वो गुरुजी ऐसी आदत हो गई कि छोड़ नहीं मिल रहा है। और तो शराब पी के बच्चों को पढ़ाते हो? पीकर तो नहीं जाते अभी, लेकिन बचाना मुश्किल हो जाएगा, नौकरी लग रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं और 2018 से सर्विस कर रहे हैं। 2018 में ही शादी हुई और 2018 में ही नौकरी मिली 2 महीने बाद। और 2 बच्चे हैं, एक छोटी बच्ची है। तो मतलब शराब के चक्कर में आपकी नौकरी जाने वाली है हाँ, सरकारी? 5-6 लाख उधार भी हो गया है, क्रेडिट कार्ड तमाम बहुत कुछ हो गया। अब तो शराब पीना मतलब फायदा हुआ आपका शराब पीने से? नहीं गुरुजी। तो आप छोड़ दोगे कि पीते रहोगे? नहीं, छोड़ देंगे। कब? बस अब से ही। कितना मिलता है आपको सरकारी तनख्वाह? 65,000। 65,000। जी। और शराब पी के पढ़ाते हो बच्चों को? देखो क्या शराब- पढ़ाते होगे? जी। जिन बच्चों को आप पढ़ाते होंगे उन बच्चों का क्या भविष्य है? जी। जब पढ़ाने वाले का ही कोई भविष्य नहीं है, ठीक, तो आपसे पढ़ने वाले बच्चों का क्या भविष्य होगा? नहीं। इसलिए शिक्षक को तो आदर्श होना चाहिए। जी। शिक्षक यदि सही है तो फिर राष्ट्र सही है, बच्चे सही हैं। बच्चे तब बिगड़ते हैं जब शिक्षक बिगड़ते हैं। जी। जो बच्चा बिगड़ा होगा मतलब उसका गुरु बिगड़ा होगा। सही परवरिश मिले बच्चों को, क्यों बिगड़ेगा? तो आपको अच्छा आदर्श गुरु बनना है। जी। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो? प्राथमिक विद्यालय में गुरुजी सब सब्जेक्ट चलता है। अच्छा। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। तो अब पक्का वचन दो कि शराब नहीं पियोगे? पक्का वचन देते हैं, शराब नहीं पिएंगे अब। खाओ माँ कसम। माँ कसम शराब नहीं पिएंगे। अच्छा ठीक है, अब नहीं पीना। गुरुजी, ये शिवलिंग भी फोड़ दिया था शराब के नशे में। ये कौन है आपके? भाई है। भाई है। भाई है। अब नहीं फोड़ना भैया, अब उत्पात न मचाओ।
शिवलिंग फोड़े और भगवान कहीं फोड़ने लग गए तो तुम्हारा कुछ बचेगा? और रुद्राक्ष का भी अपमान किया इसने। अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। करेंगे तो फिर भरेंगे। कौन भरेगा? यही भरेंगे। गुरुजी राधे राधे। हाँ गुरुजी जी। मैं अभी आपसे अप्रैल में भी मिली थी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और उस टाइम पे मैं आपका ये भजन सुनना चाहती थी आपसे, मेरी हर मुश्किल का हल बन जाता तो ये। वैसे तो मैं सुबह से आपके सारे ही भजन सुनती हूँ। सही है, सुनाएंगे। आप दो लाइन प्लीज मुझे सुना दीजिए। मेरी हर मुश्किल का हल बन जाता तो ही है, उलझन भी मेरी हर पल सुलझाता तो ही है, मेरा तो बस श्याम सहारा तो ही है। सुंदर। राधे राधे गुरुजी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे अगर कोई फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है और उसके नाम से अगर हम कोई दान पुण्य करते हैं तो क्या उसको मिलता है? हाँ, कोई भी किसी के भी नाम से पुण्य करता है तो उस प्राणी को मिलता है। तो आप किसके लिए कर रही हैं? मेरा 32 साल का बेटा लास्ट ईयर एक्सपायर हो गया था। कौन बेटा? जी, छोटा बेटा। हाँ, तो बेटे के लिए माँ बाप कर सकते हैं। तो उसको मिलेगा वो चीज? क्यों नहीं मिलेगा मैया? किया गया पुण्य निश्चित बच्चों को प्राप्त होता है। सबको मिलता जिसके नाम से जो करे। जब हम संकल्प मतलब उसके लिए क्या करना होता है? मतलब वो सब जब आपने किया ही उसके भाव से तो उसे प्राप्त होगा। उसके नाम की आप गैया को रोटी भी खिलाओगे तो उसको फल उसे प्राप्त होगा। और जैसे कहते हैं कि आत्मा मतलब जो चला जाता है तो रोना नहीं चाहिए। तो रोने से कोई फायदा तो है नहीं। पर कंट्रोल भी तो नहीं होता। नहीं, ठीक है, कंट्रोल नहीं होता, बात ठीक है। कंट्रोल करना चाहिए, सीखना चाहिए कंट्रोलिंग, और ये समझना चाहिए कि संसार ना, इस संसार में जो आया है वो जाने के लिए ही आया है। इसलिए हमें भी एक दिन जाना होगा, सबको जाना होगा। नहीं, जाना तो है, बट ये ना अपनी एज से जाए तो। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटे हैं। एक है? एक है। वो अच्छा है? वो ड्रिंक करने शुरू हो गया। क्यों? वो ये कहता है कि मुझे भाई के पास ही जाना है। क्यों? पता नहीं क्यों। उसको तो कथा मुझे कोई आगे सहारा दिखता नहीं है। तो उसको लाओ हमारे पास, सत्संग से जोड़ो। अभी मैंने उसको बहुत कहा आने के लिए कि हम जा रहे हैं। देखो, जो चला गया उसके लिए रोने से अच्छा है कि जो बचा है उसे ठीक किया जाए। जो बीत गया सो बीत गया, जो बचा है उसे तो सुधारा जाए। वो सुनने को तैयार नहीं होता। तो उसको लाओ हमारे पास, हम समझाएंगे। और उसने क्या करा, धीरे धीरे ड्रिंक करनी शुरू कर दी। लाना, हम समझाएंगे, हम बात करेंगे उससे। और आप जो बीत गया उसे ना याद करो, भगवत चिंतन और ये करो। अगर ऐसी हरकत करता है तो मुझे उसकी और ज्यादा याद आती है। वो सही था, वो नहीं, क्योंकि वो छोटा था चाहे, पर इसको कोई भी बात होती थी तो इसको कंट्रोल करता था, मतलब इसको गुस्से से डांट देता था। थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर का उसका था, मतलब जैसे छोटा था चाहे वो घर का। हस्बैंड एक्सपायर हो गए, उसके 5 साल बाद ये बेटा लास्ट ईयर एक्सपायर हो गया। भगवान आपको हर दुख से उबारें और उनको ले आना बेटे को, हम बात करेंगे। ठीक है, राधे राधे गुरु। राधे राधे। बैठो मैया। महाराज जी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। आपको कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी। महाराज जी बहुत समय से आपके दर्शन प्राप्त करने की इच्छा थी, बहुत सालों बाद आपके हमारी ये इच्छा पूरी हुई, बहुत बहुत आपका धन्यवाद महाराज जी। महाराज जी आप कोई प्रश्न का उत्तर तो हमें मिल ही जाते हैं, कुछ भाव था आपके प्रति अगर हम कह सके तो। कहो। महाराज जी जैसे गोपियों ने बहुत भक्ति की तो उन्हें अगले पूर्व जन्म में बहुत भक्ति की, तो उनको फिर अगले जन्म में कृष्ण जी मिले और उनके साथ रहे वो। इसी तरह से ऐसा लगता है इन वृद्ध माताओं ने भी बहुत पूर्व जन्म में भक्ति की होगी, जिनको आप जैसे मिले और आप जैसों का सानिध्य प्राप्त हुआ। आप उनको फल खिलाते हैं, उनके साथ नाचते हैं, उनको भोजन कराते हैं। ऐसा लगता है कि इन्होंने भी पूर्व जन्म में बहुत भक्ति की होगी। बिल्कुल की होगी, तब तो वृंदावन धाम मिला। महाराज जी
सही हमारे है। को आशीर्वाद चाहिए कि नाम जप में हमारा मन नहीं लगता, अच्छी तरह से जैसा हम चाहते हैं वैसा लगे। लगेगा। कथाएं महाराज जी, सुनिए, कोटि-कोटि धीरे धीरे प्रणाम। ठीक होगा। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। ए छोरा, मैया बैठ जा, आ जाओ, बैठो, आने दो, बैठने दो मैया को। जी राधे राधे गुरुजी। जी जी। प्रभु जी, मैं वृंदावन में दर्शन करने आई थी बांके बिहारी जी के। अब मेरा मन लगता है कि मैं सारा दिन प्रभु जी के दर्शन ही करती रहूं, वृंदावन में ही रहूं। हाँ तो सही तो है, लेकिन प्रभु मुझे पढ़ाई भी करनी है। तो पढ़ाई करना जरूरी है। जी, और मैं वृंदावन में रहती नहीं हूँ। अब मन करता है कि वृंदावन में ही रहूं सारा दिन। प्रभु जी, मैं क्या करूं? पढ़ाई कर लो और सफल हो जाओ, फिर वृंदावन में रहना। ठीक है, पढ़ाई जरूरी है। अभी आपकी पढ़ाई ही आपके लिए वृंदावन है। अपना लक्ष्य पाना है, आपको योग्य बनना है, सफल बन के समाज की सेवा करो। पर प्रभु, मुझे भक्ति भी करनी है। भक्ति, सेवा ही भक्ति है। जब आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं तो वही भक्ति है। जब आप किसी और के बारे में सोचते हैं बढ़िया, वही भक्ति है। भक्ति का मतलब केवल नाम ले रहे हैं भगवान का, वो तो भक्ति है, लेकिन मन भी स्वच्छ होना चाहिए। सेवा, सबके प्रति सद्भावना, सबके प्रति स्नेह, दया, यही ना भक्ति है। धन्यवाद गुरुजी। राधे जी। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मैं साल भर से बहुत परेशान होकर मैं आपके पास आई हूँ। मेरे अपने ने बहुत दुख दिए हैं। क्या? मैं बता नहीं सकती। मेरे घर की इतनी प्रॉब्लम है। माइक पास मेरे पति हस्बैंड जो है वो मतलब एकदम इतना बीमार हो गए थे कि क्या बताएं। जैसे प्रश्न क्या है, सवाल क्या है? सवाल है हम किस पर विश्वास करें? भगवान पर। भगवान पर, ठीक है। मदद किस पे करें? मदद किसको करें? गरीब जानकर मदद की, लेकिन मेरे हस्बैंड को वही मतलब फांसी का फंदा होता है वो कर दिया। पति कहाँ है आपके? आए हैं सर। अब तो सही है पति? वो सही नहीं ना, ये बीमार कर दिए मेरे जेठ ने। क्या कर दिया जेठ ने आपके पति को? थोड़ा ये बहुत सीधे हैं। वो मेरे जेठ है ना, उनको बहुत कर्ज हो गया था, तो वो जा रहे थे मतलब आत्महत्या करने। जेठ? जी, माने मेरे ससुर के बड़े पापा के लड़का। ठीक है। तो इससे बोले कि ये तुमको मेरे लड़के के लिए दुकान खरीदना था, तो आपको दुकान चाहिए, मेरे कर्जा है। नहीं, तुम मेरे ही घर लिखवा लो। मार्केट में ही घर था, और मुझे रहने के लिए 1 साल दे दो, फिर तुम्हारा ही तो हो जाएगा। तो ये लिखवा लीजिए, 1-2 साल रह जाएंगे और फिर मेरे लड़के को दुकान हो जाएगा। लेकिन वो अपने घर में पता न क्या किए। वो तो अच्छे थे लेकिन मर गए। उनके परिवार के सब लोग मिलकर ऐसा खेल रचा कि इनको फंसा, किसी से कहने नहीं दिया। जब मैंने ज़मीन लिखाया है, ज़मीन लिखा गया, सो पैसा दिया गया। वो बड़े लड़के के शादी था, नहीं कहने दी। अब 7 साल हो गया। हर साल कहते थे अगले साल कर देंगे, किरानामा भी बनाए हर साल। चलो, अब क्या है ये सब? अब तो समस्या भी है कि खत्म हो गई? नहीं, अब क्या समस्या है बताओ? सब मिलकर मारने की पूरा कोशिश इनको। तो फिर आप रहो ना पति के साथ, आप उनको मारो। तो हम कैसे मारे सर? कैसे भी? अब तो सरकारी पुलिस वालों को बताओ, कंप्लेंट करो, जैसे कानून का सहारा लो। जैसे द्रौपदी का चिरहरण हुआ सो महाराज जी, वैसा इनको अपने ने किया। जो तुम क्यों लिखवाए? तुम विश्वास क्यों किया उन पर? क्यों सही है। देखो, गलती इनकी नहीं है, इन्होंने तो विश्वास किया। गलती उन लोगों की है जिन्होंने धोखा दिया। उनकी बहन तो इतनी बड़ी मतलब वहाँ की अंबानी है, वो केस कर दी इन पर। क्या केस कर दी? जे मतलब मुझे चाहिए, मैं उन पर। चलो, ये आप अपने घर का विषय एक पुलिस कंप्लेंट करो, अच्छा वकील पकड़ो, वो सब कराएगा। ये सब कागजी कार्रवाई होगी, न्याय अदालत सब इसलिए बनाई गई हैं। अब मदद किसको किया जाए? मैं अब मदद आप भगवान का चिंतन करो
और किसी भूखे को भोजन कराओ, यही मदद है बस। ठीक है, राधे राधे। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। जी मेरा अध्यात्म में संबंधित प्रश्न था गुरु जी। बोलो। जैसे मैं राम जी को अपना इष्ट देव मानता हूँ, और है। जैसा आपने बताया श्रीमन नारायण और राम जी एक ही है। सही है। तो जैसे मैंने मतलब मन ही मन जैसे संकल्प कर रखा है कि मैं श्री राम जय राम का मंत्र का जाप करता हूँ। सही है। और आपने जैसा आज गुरु मंत्र में श्रीमन नारायण जी दिया है। सही है, एक तो ही बात है वो। एक ही बात, श्री राम जय राम भी कर सकता हूँ गुरु जी? बिल्कुल कर सकते हैं। और मेरे भैया के लिए कुछ प्रश्न था कि इनका मन शांत नहीं रहता, इनको जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाता है। बात कराओ। राधे राधे गुरु जी। क्या नाम है? प्रेमचंद। सवाल क्या है? सवाल ये है कि मेरा क्या गुस्सा बहुत आ जाता है और क्रोध आ जाता है, मन शांत नहीं होता है। कथा सुनते हो? कथा बहुत कम सुनता हूँ। तो कथा ज्यादा सुनोगे तो मन शांत होगा। क्रोध किस पे आता है? गुस्सा? गुस्सा ये घर पे छोटी छोटी बातों पे आ जाता है। पत्नी है? पत्नी की वजह से नहीं, पत्नी नहीं है। पत्नी नहीं, किसकी वजह से गुस्सा आता है? उसी की वजह से आता है मुझे गुस्सा। पत्नी की वजह से? पत्नी नहीं है इसलिए गुस्सा आता है? पत्नी वो नहीं है वो। गुरु जी इनको पत्नी छोड़कर चली गई है इसीलिए। अब बात कराओ। पत्नी कहाँ चली गई छोड़ के? वो मायके में रह रही है। तो कितने दिन आपके साथ रही, कितने महीने? वो साल भर रही है। तो साल भर आपने गुस्सा किया होगा उस पर, तो चली गई छोड़ के। गुस्सा तो नहीं किया मैंने, प्यार से रखा, मेरा सब अच्छा रखा उसे। तो शराब पीते हो? पति धर्म पूरा नहीं पीता हूँ शराब वराब। गुटखा उटका? नहीं, गुटखा उटका भी नहीं। तो काहे चली गई पत्नी छोड़ के? वही घर के, वो कहे कि माँ को रखो या मुझे रखो। अच्छा, पत्नी बोली माँ को रखो या हमें रखो? हाँ, या मेरे साथ मेरा घर रहो, वहाँ घर जमाई बन के। तो आप घर जमाई, वहाँ तो उसके क्या भाई भाई नहीं है? है ना, भाई है। अच्छा, तो आप अपनी माँ के साथ रहने लग गए और वो अपनी माँ के साथ रहने लग गई। अच्छा। एक लड़की भी, बालिका भी है 1.5 साल की, वही उसने रख रखा है। तो आप फोन लगाते हो उसको? लगाता तो हूँ मगर फोन नहीं उठाती, मगर वो लगाती है 8-15 दिन बाद मेरा। वो लगाती है? हाँ। क्या बात करती है आपसे? आपसे बात करती है वो? करती है मगर वो तो आने का नहीं बोलती? ये आना का नहीं बोलती, बस पैसे डालने की बोलती है कि छोरी बीमार है, झूठ बोल के पैसे डालती है। तो पैसे बोले तेरा भाई तेरा बाप है वो डाले पैसा? हाँ, तो उनको बोल दिया करो। बोला मैंने उसको, मगर मेरी तरफ से पूरा पति धर्म निभाया मैंने, मेरे कोई कमी नहीं रखी है। मतलब वो मुझे एन टाइम पे धोखा दे दिया, विश्वास। आजकल पत्नियों का ही जलवा है, पतियों को कोई नहीं पूछ रहा है। आजकल पति तो बेचारे परेशान हैं। गुरुजी मेरा एक सवाल और था। ये परेशान पति, सुनो, उसको बोलना कि मायके आओ, हमारे पास ससुराल आओ, हमारे पास रहो, प्रेम से अपन गृहस्थी बसाएंगे। उसको ले आना हमारे पास, हम समझाएंगे आपकी पत्नी को, तब उससे कुछ अक्कल आएगी, वरना माँ अलग प्रकार की अक्कल दे रही होगी उसको। वही उसके आपकी पत्नी को उसकी माता अलग प्रकार की अक्कल दे रही होगी। ठीक है गुरुजी मेरा एक और प्रश्न था। जैसे मैं कहीं मतलब कंप्यूटर का वर्क करता हूँ, मैं रजिस्ट्री वगैरह का, तो वहाँ पर जो मेरे बॉस वगैरह है वो जैसे ज़्यादा पैसे लेते तो मेरे मन में ख्याल आता है कि इनको कुछ बोलूँ, तो मैं उनको कुछ बोल नहीं पाता हूँ, तो उसके लिए अशांत होता है। तो उसके लिए क्या करें गुरुजी? जैसे आप खुद बड़े बनो, आप खुद अपना काम स्टार्ट करो और आप लोगों की सेवा करो। चलो जय श्री और ले आओ माइक इस तरफ। मैया बैठो, मेरी माँ। महाराज जी के वर्णों में कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे जी। महाराज जी अभी बाहर से निकल रहा था मैंने कहा महाराज जी है क्या, क्या अंदर बैठे हैं? मुझे विश्वास नहीं हुआ, यहाँ आके देखा तो मतलब कोई वीआईपी लाइन नहीं, इतनी सेवा वगैरह, मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा कि इस तरह से यहाँ पे काम होता है। वीडियो से देखता था जब यूट्यूब पे, मैंने कहा फर्जीवाड़ा होता होगा, समझते नहीं थे। पर आप मतलब इतना सहज भोजन कर रहे हैं, आप ऐसे बैठे हो और विश्वास ही नहीं हो रहा मुझे कुछ भी चीज़ का। बहुत सहज, कोई वीआईपी लाइन नहीं, कोई पैसा नहीं ले रहा बाहर, कुछ भी नहीं, मतलब आके पास मुझसे मिलो बस। रियल में मतलब यूँ विश्वास ही नहीं हो रहा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए महाराज जी, मैं बोल भी नहीं सब पा रहा हूँ। मतलब इतने सहज आप टीवी पे गए करे, मतलब मैंने सोचा बहुत वीआईपी यहाँ पे तो होगा, पर कुछ लफड़ा नहीं यहाँ पे। तो आप सीधा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मैं आपसे बयान नहीं कर पा रहा हूँ। मैं आपसे ये बात करना चाहता था कि मैं वृंदावन आया था 5-6 दिन के लिए, मंदिर वगैरह जाने के लिए फर्स्ट बार आया, तो अभी माता जी का सुबह फ़ोन आया
कि तू जाके आया, कहाँ जाके आया? मैंने कहा मैं प्रेमानंद जी के महाराज जी के आश्रम जाके आया, शाम को जाऊंगा गौरी गोपाल। क्या तू बोलना, मेरे ऊपर बहुत गुस्सा करता है, तूने बहुत रुलाया, तू मेरे को बहुत डांटता है, ऐसा बोलना। तो मैं मेरी माता जी को बताऊंगा मैंने बोला है, मैंने माता जी को बहुत रुलाया है, गुस्सा बहुत आता है महाराज जी। तो मैं सबके सामने आज पहली बार हिम्मत कर रहा हूँ, बोल भी नहीं पा रहा हूँ, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि मैं बोल पा रहा हूँ क्या माइक लेके। मैंने बहुत रुलाया। मेरे फादर की क्या 25 साल पहले डेथ हो गई थी। मेरी माता जी तो बहुत मतलब सहज है, हर माँ होती है, तो उन्होंने हर बार माफ किया करा, पर मैं उनको बहुत रुलाया। तो मैं उस पाप को कैसे धो सकता हूँ ये बताइए? अब तो नहीं रुलाते? नहीं, अब मैं अभी भी रुला के ही आया हूँ समझ लो, पर अब आगे नहीं रुलाऊंगा, ये मन में विश्वास है। पर उस पाप को कैसे धो सकूं? देखो गौरी गोपाल आश्रम में जिन बेटों ने अपनी माओ को रुलाया, सताया, घर से निकाल दिया, उन रोती हुई माओ के आंसू ये दास ने पहुंचा। और देखो सेवा, जब हम दूसरी माँ का बेटा बनकर सेवा कर सकते हैं, पक्का करते हो तो आप अपनी माँ की सेवा क्यों नहीं कर सकते? अरे कर सकते हो, आप अपनी माँ की होंठों पे मुस्कान। सुबह डांटता हूँ, शाम को पश्चाताप होता है, पर ये क्या करनी नहीं, है? पर माँ को आप डांट नहीं सकते ना बेटा, गलत है। नहीं डांट सकते। ठीक है महाराज जी, अगर मेरी माता जी के लिए राधे राधे बोल दीजिए, उनको खुशी होगी। खुश रहिए, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी जी गुरुजी, आपने पिछले साल कहा था कि जुलाई में संस्कृत के वो आएंगी, क्या कहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस, तो वो पिछले साल है नहीं, मुझे इंतजार था। बेटा चल रही है तैयारियां, अब जो क्लास स्टार्ट होंगी तो ऑनलाइन ही करेंगे उनको सबको। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे गुरुजी। जी मैं नई दिल्ली से आई हूँ, मुझे वृंदावन आना बहुत अच्छा लगता है, मैं आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मुझे गुरु माँ से भी मिलना है। आप मुझे बता सकते हैं उनसे कैसे मिले? मिल लेंगे, अभी कथा, अभी प्रश्नोत्तरी का मिल लेना आप। ठीक है, सुबह मिल लेना या फिर। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी मैं महाराष्ट्र में आए, कळवण तालुका। करोड़ तालुका नासिक जिला, उसमें कलवन करके एक तालुका है, एकदम छोटे विलेज से आई है। बताओ। तो 3 बजे से 6 बजे तक कोई काम नहीं करती, टीवी के सामने बैठती। हम लोग हर महीना वृंदावन आते हैं, तो इनको बोला मैंने आप चलो, तो बोली मुझे अगर उधर लेके जाने वाली हो तो मुझे तुरंत लेके चलो, नहीं तो मैं, मतलब जब से हम 5 दिन से आए वृंदावन में, रोज आके जाते, आज महाराज मिलेंगे क्या? नहीं महाराज नहीं है। कल मिलेंगे का? महाराज नहीं। मतलब तो हम तो रोज मिलते हैं। तो किसी ने बोला कि महाराज 5 दिन बाहर गए हैं, तो हम कल आके गए, तो कल हम लोग बाहर गए थे, बरसाना गए थे, तो कल नहीं मिल पाए। तो आज दोपहर से चालू है, मैं बोले आज जरूर मिलेंगे। तो आज 4 बजे से चालू था उनका, 7 बजे कब बजेंगे। तो गांव से आई है, बहुत ही श्रद्धालु है, और आपके प्रति बहुत प्यार खुश रहिए मैया। कोई सवाल है आपका? हाँ, उनका सवाल बोलो, है। क्या सवाल है? मेरा धंधा नहीं चलता है। कौन सा धंधा है आपका? आयुर्वेदिक दवाई देती है। आयुर्वेदिक दवाई? माई लाइफस्टाइल कंपनी। तो चलेगा, चिंता ना करो। चलता नहीं। चलेगा, अब चलेगा। बहुत देव करते हैं। तो आप खुद दवाई बनाती हो? बताते भी सुना। कंपनी का होगा मैया, चलेगा। आशीर्वाद होगा। खूब आशीर्वाद दियो। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है, जैसे किसी वैष्णव से गलती से कोई अपराध हो गया, तो भगवान जी उसको क्षमा कर देते हैं क्या? जिससे अपराध हुआ है उससे क्षमा मांगी जाए तो क्षमा कर देते हैं। गुरुजी, जिसका अपराध हुआ, जिसका अपराध किया उससे। जी गुरुजी, जैसे मैं अभी कल बरसाना में था, तो मेरा वहाँ पे निर्जला एकादशी का व्रत रखा था मैंने। तो वहाँ पे हुआ ऐसा कि अब मैंने संकल्प तो नहीं लिया था कि निर्जला एकादशी का व्रत रहेगा, मगर ये हुआ मैंने रखा, वो शाम के 4 बजे तक रहा, और मुझे उसके बाद वोमिटिंग हो गई। तो मुझे इतनी पानी की प्यास लगी थी कि मतलब अब क्या करूं क्या ना करूं। ठीक तो है, पानी पी सकते हैं। पानी पी लिया था मैंने उस टाइम पे, फिर उसमें कोई दोष तो नहीं लगा? कोई दोष नहीं है। गुरुजी, मैं आपके लिए अपने दिल से कुछ लाया हूँ, आपको देना चाहता हूँ। दे दीजिए। गुरुजी प्रणाम। जी मोदी नगर गाजियाबाद से आए हैं, और आने के बाद आपने दर्शन दे दिए तो काफ़ी अच्छा लगा। दे दो यहीं। उम्मीद
कम लग रही थी, लेकिन क्या? आपके दर्शन पाते ही अच्छा लग रहा है। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी 2023 में दिसंबर में हमारे पिताजी स्वर्गवासी हुए जी। वो गोपाल जी के लिए ना जब बाजार जाते थे तो कुछ पैसे वो करते थे, जमा करते थे उनके लिए जी। वृद्धाश्रम में देने के लिए जी। अब उसी दिन से तभी से हमारी माताजी जो हैं वो कह रही थी, लेकिन वो दिन आज आया है तो मैं उनको दूंगा माइक और ठीक आप है, उनसे थोड़ी सी बातें कर लेना और वो जो भी लेके आई हैं वो आपको दे देंगे। जी जी। ठीक है, ये आपने बनाया है? गुरुजी मैं बहुत दूर से आई हूँ, मेरे दोनों बच्चे भी आए हैं, पोते भी आए हैं दोनों। और बताओ दर्शन मैया हम यही है, आपकी क्या सेवा बस करें? मुझे दर्शन लेने थे और मुझे जो भी वे दे के गए हैं उन्हें 1.5 साल गयो को हो गया, मैं वो लेकर आई हूँ। बहुत सुंदर। वे स्वीकार कीजिए। जी।